दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 1 साल का वक्त बचा है और सारी पार्टियां यूपी चुनाव फतेह करने का दावा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि तीसरी बार हम यूपी में सरकार बनाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि इस बार पीडीए की सरकार बनेगी। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी ऐसा ही दावा कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान करते हुए कहा है कि इस बार हम 200 प्लस सीटें हासिल करेंगे। बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि बीएसपी आखिर कैसे सत्ता में आएगी। ये सवाल इस समय टीवी मीडिया में खास तौर से उठाया जा रहा है। इस समय सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल है। ये क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं। इन चेहरों को तो आप लोग पहचानते होंगे। एक हैं ब्रजेश मिश्रा जो कि भारत समाचार के संपादक, और दूसरी तरफ है इनके साथ मेहमान के तौर पर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर एमएच खान। वैसे तो डॉक्टर एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डिबेट में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उन्हें बीएसपी का प्रवक्ता माना जाता है। बीएसपी के प्रवक्ता की हैसियत से उनसे अक्सर टीवी डिबेट में सवाल पूछे जाते हैं। इसकी सिंपल वजह यह है कि एमएच खान हमेशा बसपा की तारीफ करते हैं, बहन जी की तारीफ करते हैं, और वो लगातार जो बसपा की अपनी विचारधारा है उसे बढ़ाने पर जोर देते हैं। आपको यहां बता दें कि डॉक्टर एमएच खान बीएसपी के ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हैं। टीवी डिबेट में बीएसपी कोई भी अपना प्रवक्ता नहीं भेजती, लेकिन एमएच खान इकलौते ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं शायद जो लगातार बीएसपी की, माननीय कांशीराम जी की और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जब एक टीवी डिबेट में इनका सामना ब्रजेश मिश्रा से हुआ, वैसे तो ब्रजेश मिश्रा अक्सर डिबेट करते हैं, ब्रजेश मिश्रा को बड़ा पत्रकार माना जाता है, लोग इनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन इस बार ब्रजेश मिश्रा ने सवाल नहीं अपनी राय दी है। बीएसपी को लेकर ब्रजेश मिश्रा ने जो कुछ बातें कही हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर खास तौर से लोग ब्रजेश मिश्रा को इस समय ट्रोल कर रहे हैं। इस डिबेट के हवाले से यह भी पता चला है कि माननीय कांशीराम जी को भारत रत्न मिलने वाला है। अक्टूबर नवंबर तक दावा किया जा रहा है कि भारत रत्न, माननीय कांशीराम जी को भारत रत्न मिल जाएगा। लेकिन डिबेट इस पर नहीं था। डिबेट इस मुद्दे पर था कि बीएसपी ने विचारधारा से समझौता कर लिया। इसी मुद्दे पर डिबेट थी। लेकिन जो सवाल पूछे गए डॉक्टर एमएच खान से इस डिबेट में, ब्रजेश मिश्रा ने जो सवाल पूछे, कहा जा रहा वो सवाल नहीं, वो राय है। ब्रजेश मिश्रा ने खुलकर बीएसपी के प्रति जो राय जाहिर की है, अब वो बीएसपी नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं। सबसे पहले बिना देर के आप ये क्लिप देखिए। अक्टूबर नवंबर मैं मांग करता हूं माननीय कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए। अक्टूबर नवंबर तक देख लेना। अक्टूबर नवंबर है, हम आज की बात कर रहे हैं सर। आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। तो ये इस पे इनके मुंह पे से इसे बातें नहीं निकल रही। मैं जानना चाहता हूं कि जिस बहुजन समाज पार्टी ने दलितों की महत्वाकांक्षाओं को, उनकी राजनीतिक अभिलाषाओं को और उनकी सामाजिक राजनीतिक चेतना को धराशायी कर दिया हो, आज दलित समाज अगर विपक्ष की तरफ मुड़कर देख रहा है और समाजवादी पार्टी कांशीराम जयंती मना रही है, इतनी तकलीफ में क्यों हैं आप? नहीं, तकलीफ की बात ही नहीं है। पूरी बहुजन समाज पार्टी हिल गई है। क्यों? क्योंकि आपने विचारधारा से समझौता किया। और सुन लीजिए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। राजपाल कश्यप ने धैर्य से सुना और धैर्य आप में कम दिख रहा है मुझे। नहीं, मुझे आपने दलितों की जो एस्पिरेशन है ना, उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सामाजिक महत्वाकांक्षा थी, उसके साथ बहुजन समाज पार्टी ने विश्वासघात किया। इसलिए दलितों ने आज आपको उस जगह पहुंचाया है जो आपने उनके साथ घात किया था। नहीं, आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं कह लीजिए, हमें उस पर ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं बात फिर मेरी बात को मैं फिर बात कहना चाहता हूं। भीमराव अंबेडकर को मानते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं? बाबा साहब की पत्नी के नाम से कौन सा जिला बना था? रमाबाई। बात आप अपनी बात मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हमने जिन आपने ऐसा क्या काम किया है? बाबा साहब के उसूलों पे आप बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए में ये सब लोग हैं। तो ब्रजेश मिश्रा यहां पर समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर माननीय कांशीराम जी की जयंती मना रही तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बीएसपी बिल्कुल हिल गई है। बीएसपी ने तो विचारधारा से समझौता कर लिया है
और दलितों की महत्वाकांक्षा के साथ बीएसपी ने विश्वासघात किया है, इसलिए दलितों ने बीएसपी को सबक सिखाया है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये ब्रजेश मिश्रा के शब्द हैं। वो बीएसपी से इस समय बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीएसपी के पास सिर्फ एक विधायक है और अब बीएसपी सत्ता में आने का दावा कर रही है। इसीलिए ब्रजेश मिश्रा यहां पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दलितों ने बीएसपी को वहां पहुंचा दिया जहां बीएसपी पहुंचने के लायक नहीं थी। बात यही नहीं रुकी, ब्रजेश मिश्रा तो इससे भी आगे बढ़ गए। वो बीएसपी को बीजेपी की बी टीम भी बताने लगे। इस डिबेट में सवाल पूछते पूछते इतना ज्यादा आगे बढ़ गए ब्रजेश मिश्रा कि उन्होंने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम तक बता दिया। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर जो बीएसपी है वो बीजेपी के पीछे खड़ी नजर आती है, बीजेपी पर टारगेट नहीं करती है, बीजेपी पर सॉफ्ट रहती है, बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती है। इसीलिए बीएसपी का जो ग्राफ है वो गिरा है। 30% वोट शेयर हुआ करता था बीएसपी का, आज वो घटकर 9% पर आ गया। तो एमएच खान ने कहा 9 नहीं 9.5, तो इन्होंने कहा चलो आधा और बढ़ा देते हैं, हम 10 कर देते हैं। देखिए क्या कुछ कहा ब्रजेश मिश्रा ने। आमने सामने बात करते हैं, इनको क्यों नहीं, एक संवाद करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या बहुजन समाज पार्टी ने दलित समाज की महत्वाकांक्षाओं और उसकी आकांक्षाओं के साथ धोखा नहीं किया? क्या धोखा किया? अगर धोखा नहीं किया होता तो आज एक एमएलए नहीं होता। नहीं वो देखिए, और 0 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 चुनाव जीतना हारना अलग चीज है। पार्टी 10 पाए भी थे तो बीएस सपा की वजह से पाए। सर मेरी बात सुन लीजिए, चुनाव हारना जीतना ये जो पार्टी है चुनाव लड़ती है 9% वो होता है। बच गए हो अभी भी 9.5 बोलिए ना, 9.5%। चलो 10% 5 बढ़ा दिया, 10% कम होता है, 0.5 हम करें 9.5% कम होता है क्या? बताइए किसके पास 30% वाली पार्टी, खान साहब फिर पहुंचेंगे हम वहीं 30% वाली पार्टी। सर मैं वहीं पहुंच, आज दलित समाज में साफ साफ आपके मुंह पे कह दे रहा हूं, दलित समाज आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। किस बात पर तैयार नहीं है? आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। लाठियां खाने है उनको लाठियां खाना। और ये बात उनको आरक्षण में, अभी प्रोफेसर कालीचरण जी से पूछवा देता हूं, उनको आरक्षण में प्रमोशन नहीं आपके ऊपर इल्जाम है कि आप बीजेपी की बी टीम है और हर मामले में बीजेपी के पीछे खड़े नजर आते हैं। कौन सा मसला था? किस मसले पे आप नहीं खड़े नजर आते? कहां खड़े नजर नहीं आते हैं? हम हर राजनीतिक मामलों में नहीं, कहीं राजनीतिक। और एक बात बता दें, दलित समाज आप पर भरोसा क्यों करे? नहीं करेगा। ब्रजेश मिश्रा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। खास तौर से जो बीएसपी के समर्थक हैं वो लिख रहे हैं कि ब्रजेश मिश्रा को मैं बताना चाहता हूं कि अब यूपी में सपा की सरकार बनने के सपने छोड़ दें, 27 का चुनाव परिणाम आने दीजिए, उसके बाद बीएसपी के खिलाफ तुम्हारी और तुम्हारे जैसे जातिवादियों की जहरीली मानसिकता का पर्दाफाश हो जाएगा। तो यहां जातिवादी बताया जा रहा है ब्रजेश मिश्रा को। ब्रजेश मिश्रा ने जो कुछ बातें कही हैं, कहा जा रहा है उन्होंने अपनी राय क्यों दी। क्या एक पत्रकार राय दे सकता है? ब्रजेश मिश्रा के बारे में लोग, हालांकि जो समाजवादी पार्टी के तमाम जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो शेयर कर रहे हैं कि ब्रजेश मिश्रा ने सही कहा, ब्रजेश मिश्रा ने क्या गलत कहा। जो पार्टी पहले सत्ता में थी, आज वो अचानक अगर यूपी में 0 हो रही है, 0 हो रही है, लोकसभा में उसकी सीटें नहीं आ रही, विधानसभा में सीटें नहीं आ रही हैं, तो इस पार्टी के लिए और क्या ही कुछ कहा जाए। क्यों नहीं बीएसपी खुलकर मैदान में आती, ये सवाल इस समय सोशल मीडिया पर खास तौर से उठाए जा रहे हैं। वहीं बीएसपी लगातार कह रही है कि अपने दम पर हम सरकार में आएंगे, 7 की तरह 27 को दोहराया जाएगा और 403 सीट की तैयारी है, 226 सीट हमारी है। इस तरीके की नारेबाजी भी बीएसपी के लोग कर रहे हैं। 15 मार्च को माननीय कांशीराम जी की जयंती है और उस मौके पर समाजवादी पार्टी एक बड़ी रैली जिलों में कार्यक्रम करने जा रही है। लेकिन बीएसपी क्या करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या लखनऊ में इसको लेकर बहुत बड़ी रैली की जाएगी, कोई कार्यक्रम किया जाएगा? क्या मायावती जी लखनऊ में फिर से एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी? विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्या वो ऐसा करने वाली हैं? और अगर ऐसा करती हैं तो सारे विरोधियों के मुंह फिर से बंद हो जाएंगे। देखिए 3, 4, 5 तारीखें बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ऐतिहासिक हैं। 15 मार्च, 14 अप्रैल और 6 दिसंबर, 9 अक्टूबर, ये सब तारीखें बहुत ऐतिहासिक हैं। और इस दिन खास तौर से बीएसपी चीफ अगर रैली कर दें तो फिर पार्टी में और भी जान आ जाएगी, पार्टी और मजबूत हो सकती है, कार्यकर्ताओं में उत्साह दोगुना आ जाएगा। तो इस समय टीवी मीडिया में बीएसपी को लेकर जो आमतौर पर बहस चल रही है वो ऐसे ही चल रही है जैसे ब्रजेश मिश्रा जी बहस करवा रहे हैं। कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, बीएसपी के खिलाफ ही एजेंडा, प्रोपेगेंडा इस समय सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया में चलाया जा रहा है। लोग पिछला रिकॉर्ड उठा के आज की बात करते हैं कि भाई
2012 के बाद बीएसपी क्यों नहीं उठ पा रही, उसका ग्राफ क्यों नहीं उठ पा रही है, बीएसपी इसको लेकर आत्ममंथन करे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, ब्रजेश मिश्रा ने जो बातें कही हैं, क्या आप लोग भी इससे सहमत हैं? क्या ब्रजेश मिश्रा को इस तरह की राय किसी पार्टी के प्रति जाहिर करना चाहिए? एमएच खान आपको कैसे राजनीतिक विश्लेषक लगते हैं? क्या आप बीएसपी को डिबेट में अपना प्रवक्ता भी भेजना चाहिए? क्या 2027 में बीएसपी सत्ता में आएगी? आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।